हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से आइस वर्ल्ड में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के ही एक और अन्य टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वायुमंडल की परतें। तो इससे पहले हम लोग वायुमंडल को जान लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग भूगोल के कई सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। उसको आप लोग हमारे वीडियो लिंक्स में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो लिंक डाल देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा, या तो फिर आप सीधे चैनल से वो सब आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं विषय पर। तो वायुमंडल की परतें, तो इससे पहले हम जानेंगे वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी या किसी ग्रह के चारों तरफ का जो गैसों का आवरण होता है या गैसों के समूह का आवरण होता है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी, हमारा ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर के गैसों के आवरण को हम लोग क्या कहेंगे? पृथ्वी का वायुमंडल कहेंगे। ठीक है। तो ये गैस का गुच्छा ही होता है जो चारों तरफ हमारे पृथ्वी के रहता है। तो आपको वायुमंडल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितने % कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए, वायुमंडल है तभी जीवन है। हमारे पृथ्वी पर को छोड़कर अगर देखा जाए तो मंगल पे एक मोटी सी चादर वायुमंडल का है बस। ठीक है। इसीलिए लोग वहाँ जीवन को तलाश करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो वायुमंडल है उसमें कौन सी ऐसी गैसें हैं जो हमें जीने के लिए सहयोग करती हैं। ठीक है। और भी इससे संबंधित जो चीज़ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो वायुमंडल की जो सबसे अधिक हमारे पास गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास है 78.8%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? 78.8%। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 20.95%, यानी अप्रॉक्स 21%। उसके बाद हमारे पास है आर्गन। तो आर्गन वायुमंडल में कितना है? 0.93%। और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है यह है 0.03%। और उसके बाद अदर गैसेज हैं। अदर गैसेज में कितना है? 0.04%। ये हमारा गैसों का समीकरण रहा जो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के विषय में थोड़ा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.8%, जैसा कि आप लोग संख्या के आधार पर देख रहे हैं। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। ठीक। तो नाइट्रोजन से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसको हम लोग, ये आग को बुझाने में मदद करता है या आग के नियंत्रण में मदद करता है। ठीक है। पौधों के प्रोटीन के रूप में मदद करता है। ये पौधों के प्रोटीन के रूप में भी मदद करता है। ठीक, स्थान नहीं है, ऐसे थोड़ा पौधों के प्रोटीन के रूप में मदद करता है। ईंधन को जलने से रोकता है। ठीक है। इसी की तरह ऑक्सीजन ईंधन को जलने देता है। तो इस प्रकार से कुछ इसके, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ऑक्सीजन से क्या संबंधित है? ऑक्सीजन हमारी जीवनदायिनी गैस है, जीवनदायिनी। बिना इसके हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, बिना इसके जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? किसी भी ईंधन को जलने में मदद करता है। ईंधन को जलने में मदद करता है, बिना इसके कोई भी फ्यूल जल नहीं सकता है। ठीक है। और हमारे यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव है। तीसरा गैस कौन सा है? वो है आर्गन, जो 0.93% पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे अधिक गैस कौन सा वायुमंडल में पाया जाता है? नाइट्रोजन। तो कौन सा अक्रिय गैस सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में? तो आर्गन पाया जाता है। ये अक्रिय गैस है। ठीक है, ये सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है। और यह जो है, आपको देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तु है उसमें प्रयोग होता है, जैसे बल्ब वगैरह में, बल्ब या ट्यूबलाइट जो हमारा होता है, इसमें प्रयोग होता है। ठीक है। अगला
अगर हम बात करें तो अदर गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को आप जानते ही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, यानी तापमान को बढ़ाने का कार्य करता है, पौधों के लिए संश्लेषण का कार्य करता है, यानी बिना इसके पौधे भोजन नहीं बना सकते हैं अपना, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इतना भारी है इसीलिए हमारे वायुमंडल के सबसे निचले परत में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे यह कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं और उसके बाद अदर गैसेज हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन इन सबसे गैसों से हो जाता है, इसलिए हम इसको यहीं पे इसको बता दिए। हालांकि हमको केवल अभी परतों पे चर्चा करनी है। तो देखिए, वायुमंडल का दो प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। एक वायुमंडल का ऊपरी जो परत है, ऊपरी परत, ठीक है, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वायु विज्ञान कहते हैं। वायु विज्ञान, वायु विज्ञान को हम लोग कहते हैं एरोलॉजी, एरोलॉजी, ठीक। और वायुमंडल का जो निचला परत है इसको हम लोग बोलते हैं, निचला जो परत है उसको हम बोलते हैं मेटेरोलॉजी, मेट्रोलॉजी। इसके मतलब ऋतु विज्ञान। ये भी क्वेश्चन पूछ ही लेता है कभी कभी, ऋतु विज्ञान, ठीक। आई होप आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। और अब हम चलते हैं कि ये कितने मंडल इस पे होते हैं, ठीक है। तो अर्थ यानी पृथ्वी के बे वायुमंडल की लगभग 5 परतें होती हैं, ठीक। इन 5 परतों की मोटाई से हम संबंधित अध्ययन करेंगे कि किस मंडल में कौन सी मौसमी परिघटनाएं होती हैं या नहीं होती हैं, या उसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं। जो वायुमंडल की क्षोभ मंडल की ये जो परत है इसकी मोटाई 18 किलोमीटर तक होती है, 18 किलोमीटर तक होती है। अब यहाँ इक्वेटर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यह इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से इसकी जो मोटाई है या जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 18 किलोमीटर है, ठीक है। मगर अगर पोल की बात किया जाए, ध्रुव से, तो ध्रुवों से इसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर ही रह जाता है, ठीक है। और यह क्षोभ मंडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सारी मौसमी परिघटनाएं, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो बादल का गर्जना हो, चाहे इंद्रधनुष हो, ठीक है, यह इसी मंडल में होता है। चाहे वो बादल का गरजना यानी बादल मौसमी संबंधी कोई घटना इसी मंडल में होता है, मौसम संबंधी घटना, ठीक है, इसी मंडल में होता है। उसके बाद आपका आता है समताप मंडल। इसको तो इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। तो इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं और इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इसका मतलब है समताप मंडल। देखिए अर्थ से स्पष्ट है, समताप, इसका यहाँ पे ताप क्या है, समताप रहता है। जब एक समान ताप रहता है तो मौसम में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर एक समान टेम्परेचर नहीं है। क्षोभ मंडल में तापमान का तापांतर होता रहता है, दाबांतर होता रहता है, जिसके कारण मौसमी संबंधी परिघटनाएं होती रहती हैं, ठीक है। ये जहाँ ताप में अंतर होगा वहीं मौसम संबंधी घटना होती है। इसलिए वायुयान नहीं यहाँ उड़ता है, यहाँ उड़ता है। क्या उड़ता है, यहाँ पे हवाई जहाज आपका उड़ता है, यानी एरोप्लेन आपका इस मंडल में उड़ता है। और इस मंडल की एक और खासियत है, इसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर है, O3 है। अब O3 क्या करता है, ठीक है, ये इससे क्वेश्चन पूछता है, या बाद में बता देंगे। इससे क्वेश्चन पूछता है कि संवहन मंडल किसे कहते हैं, तो क्षोभ मंडल को ही संवहन मंडल भी बोलते हैं, संवहन मंडल भी इसको बोलते हैं। इससे अब क्वेश्चन पे आते हैं। O3 ओजोन इस परतें पाई जाती हैं। ओजोन क्या करता है, ओजोन जो यूवी रेजेज हैं, सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उसको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। अगर ये किरणें पृथ्वी तक पहुंच गई तो क्या करेंगी, ये हमें स्किन कैंसर दे सकती हैं, ठीक है। इसका प्रभाव हम झेल नहीं पाएंगे, ठीक। तो खतरनाक किरणें हैं तो यह अवशोषित हो जाती हैं या तो परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो ओजोन मंडल से आपको समझ में आ गया होगा, ओजोन मंडल या समताप मंडल, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला है मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या करता है, तो मध्य मंडल में एक काम है, आप देखेंगे जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड, ये उल्का पिंड यहाँ पे गिरते हैं तो घर्षण से जलकर नष्ट हो जाते हैं।
इसकी मोटाई 18 किलोमीटर और इसकी मोटाई 18 से 20 किलोमीटर इसकी होती है। इसकी मोटाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है, 50 किलोमीटर, ये भी जानते चले हम लोग। और मध्य मंडल की जो थिकनेस होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। इसकी मोटाई 80 किलोमीटर तक होती है। अगला है आपका आयन मंडल। तो आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में आपका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोनोस्फेयर, ठीक। तो इसमें आपके जो रेडियो तरंगे हैं उसको ये परावर्तित कर देता है। उस परावर्तन से क्या होता है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो अपना जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो संचार जो उपग्रह है, उसको इसी मंडल में उपस्थित करते हैं, इसी मंडल में इसको रखते हैं, जिसके कारण वो सैटेलाइट क्या करता है, ये सैटेलाइट से टकरा कर जो उसके हमारे वेव्स हैं वापस आती हैं और हमें फ़ोन से सुनाई देता है। तो इसके मतलब सारे संचार जो उपग्रह हैं यहाँ पे आयन मंडल पे रखे जाते हैं, क्योंकि यह रेडियो विकिरण को परावर्तित कर देता है। अगला बाह्य मंडल। अच्छा, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई लगभग 400 किलोमीटर है, ठीक है। और बाह्य मंडल की मोटाई ज्ञात नहीं है, यानी 400 से और ज्ञात इसकी ऊंचाई या थिकनेस इसकी पता नहीं है, ठीक। तो अनंत तक आप जहाँ तक मान सके। तो ये 5 मंडल का आपको डिस्कशन रहा, जिसको जो मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। आपको पता है हीलियम ज़्यादा ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। और सूर्य जो संलयन हो रहा हमारी प्रक्रिया सूर्य में, उन आपके संलयन हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया ही हो रही है, जो इतना सारा ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। तो इससे आपको मौसम संबंधी परिघटना समझ में आ गई, कहाँ होता है, कहाँ कहाँ कौन सी क्रिया होती है, यूवी रेजेस का क्या यूज है, या ओजोन लेयर कहाँ पे है, ये पता चल गया। मध्यमंडल में क्या होता है, उल्कापिंड बर्न हो जाते हैं, इसकी थिकनेस पता चल गई। आयन मंडल आपको पता चल गया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगला जो है, अगला टॉपिक आपको हम कल पढ़ाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे बारे में भी जान सकें और इस टॉपिक्स के बारे में भी जान सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।